हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स का स्कूल। यहाँ पे हम आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे जो पेज नंबर 181 पे दिया हुआ है। ये गणित प्रकाश 2 का पार्ट है और फाइंडिंग द अननोन चैप्टर के अंदर है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, आई एम अ 3 डिजिट नंबर, माई 100th digit is 3 less than my 10th digit. My 10th digit is 3 less than the unit digit. The sum of all the 3 digit is 15. Who am I? आपको नंबर ढूंढना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है कि वो एक 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो 100 से लेके 999 के बीच का एक नंबर होगा। लेकिन उसके डिजिट्स में क्या रिलेशन है। माई 100th डिजिट इज 3 लेस देन द 10th डिजिट एंड माई 10th डिजिट इज 3 लेस देन माई यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से हमें रिलेशन दिया हुआ है और सारे डिजिट्स का सम 15 है। तो क्वेश्चन समझ आ गया है। अब इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंसर समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं जो डिजिट और नंबर में आपको अच्छे से अंतर बता दे। कुछ कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि डिजिट और नंबर तो एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। डिजिट हमारे पास सिर्फ 10 हैं। सिर्फ हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेसिकली डिजिट्स वो होते हैं जब हम उनके फेस वैल्यू देख रहे हैं। लेकिन आपने बचपन में प्लेस वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हमारा नंबर कब बनता है? जब हम इन डिजिट्स को प्लेस वैल्यू पे रखते हैं। जैसे मैंने 2 डिजिट्स उठाए, कोई भी 2 डिजिट्स आप उठा सकते हैं। जैसे मैंने 2 और 3 उठाया, मैंने उनको यूनिट प्लेस पे रखा, टेंस प्लेस पे रखा और यूनिट प्लेस पे रखा। तो नंबर मेरा बन गया 32। लेकिन अगर मैं टेंस प्लेस पे 2 को रख दूं और यूनिट प्लेस पे 3 को रख दूं तो मेरा नंबर बनेगा 23। अब आप इन डिजिट्स को किसी भी प्लेस वैल्यू पे रख के बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं। एक मैं आपको बना के दिखाती हूं, फिर हम अपना क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहां पे मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रख दिया है। अब मेरे पास टोटल 10 डिजिट हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 भी एक डिजिट है, 9 भी एक डिजिट है। तो पूरे जो आप अभी तक नंबर्स पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं अभी तक, उसके अंदर पूरा नंबरों का खेल 10 डिजिट्स से ही बना हुआ है। लेकिन नंबर हमारे पास इनफाइनाइट हैं, जितने चाहे बना सकते हैं। अब इन डिजिट्स को मैं रैंडमली कहीं भी लगा देती हूँ, उल्टा लगा देती हूँ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये तो 9 डिजिट नंबर ही बना। तो आप करोड़ के बाद अरब तक भी जा सकते हैं, बट मैं 0 यहां नहीं लगा सकती क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको 9 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो पूरे 10 डिजिट से मैंने अरब तक का नंबर बना लिया। तो ये एक छोटा सा फर्क है जो हमें डिजिट और नंबर में सीखना है। क्वेश्चन के अंदर कंडीशन जरा फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर है और जो 100 डिजिट है वो 3 लेस देन द 10th डिजिट है, 10th डिजिट 3 लेस देन द यूनिट डिजिट है और तीनों डिजिट्स का सम 15 है। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो हमें बनाना है यूनिट 10, 100 पे एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट में x ले लेती हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगी लेट यूनिट डिजिट नॉट द यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट बी x या यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बी x। देयरफॉर उसका टेंस डिजिट क्या होगा?
टेंस डिजिट इज 3 लेस, तो x माइनस 3 हो जाएगा। और हंड्रेड्स डिजिट क्या होगा, वो है लेस बाय 3 फ्रॉम द टेंस डिजिट, मतलब जो हमारा टेंस डिजिट है उससे और 3 कम। तो अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो -3 और -3, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन के नंबर हैं, नंबर लाइन में पहले आप 0 से -3 जाएंगे और 3 स्टेप्स और जाएंगे तो आप -6 पे पहुंचेंगे। तो आपका हंड्रेड डिजिट हो गया x -6। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन आ रही है कि सम ऑफ द डिजिट इज 15। तो ये मैंने डिफरेंट कलर के पेन से लिखा है तो क्योंकि ये डिफरेंट कंडीशन है। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब जो हंड्रेड्स प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है और यूनिट प्लेस पे है वो 15 है। तो हंड्रेड्स प्लेस पे हमारा क्या है, x -6। 10 पे क्या है, x -3। तो हम क्या करेंगे, x -6 प्लस x -3 प्लस x इक्वल्स टू 15। अभी हमारी इक्वेशन बन गई। तो हम x, x और x को ऐड करेंगे। अब भाई अल्फाबेट को कैसे ऐड करें, अल्फाबेट को नहीं ऐड कर सकते बच्चों। अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो वो 1 माना जाता है। तो 1 + 1 + 1 3 हो गए। जैसे एक सेब, एक सेब और एक सेब, तो आपके पास 3 सेब हो गए। तो ऐसे हम 3x लिखते हैं। तो x में कोई अंतर नहीं आता। इसके कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है x के आगे लिखा हुआ नंबर। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। फिर ये है -6 -3 इक्वल्स टू 15। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि -6 और -3 हमारा ऐड हो सकता है, तो हमें -9 मिलेगा। अब आप इसको बैलेंसिंग मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आप ट्रांसपोजिशन मेथड की मास्टरी करेंगे उतनी आपकी इक्वेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो मैंने 15 + 9 कर दिया क्योंकि जब मैंने इसको ट्रांसपोज करा तो ये नेगेटिव साइन जो था वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गया और ये 24 ऐड हो गया। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन करना है। मैंने अपने पहले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक नंबर लेफ्ट से जाके राइट पे कब डिवीजन बनता है, कब सब्ट्रैक्शन, कब एडिशन, कब मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो x हमने 8 निकाल लिया है। सो अब हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज, क्योंकि हमारा यहाँ पे वर्किंग खत्म हो गई है, तो हम लिखेंगे therefore टेंस डिजिट। ये तो यूनिट डिजिट आ गया क्योंकि x तो हमारा यूनिट डिजिट था। तो टेंस डिजिट क्या था, 3 लेस, तो वो आ गया हमारा 5। और जो हंड्रेड्स डिजिट था दैट वाज 3 लेस देन द टेंस डिजिट, तो और 3 लेस हो गया। तो मेरे पास डिजिट आ गया 8 5 2। अब नंबर कैसे बनेगा, नंबर बनाने के लिए हमने जो नंबर सपोज किया था उसकी जगह अब ये डिजिट्स लगा देंगे। हम इसको नीचे लिख लेंगे, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, 3 कम करेंगे तो 5 है, 3 कम करेंगे तो 2 है। तो इस तरीके से हम इस नंबर को भरेंगे और हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर। आंसर स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, मतलब क्वेश्चन ने जो पूछा है, द रिक्वायर्ड नंबर इज, हमने कैसे शुरू किया था, 8 लिखा था, फिर 5, फिर 2 इज 258। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और भी कुछ पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी। थैंक यू।
हैप्पी लर्निंग।